बात उस दौर की है जब मुगलों की सत्ता लगभग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। खुर्रम यानी शाहजहां मुगलों की 5वें शासक के रूप में राज कर रहे थे। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा, मुराद। शाहजहां चाहते थे कि उनके बाद दारा शिकोह सत्ता ग्रहण करें, लेकिन सत्ता के शतरंज में सिर्फ ऊंट ही बल्कि सारे मोहरे टेढ़ी चाल चल रहे थे। सत्ता पर आने के लिए दारा शिकोह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी औरंगजेब की। औरंगजेब एक बहुत शातिर, निडर, जिद्दी तथा बहुत ठंडे दिमाग वाला नौजवान था। सत्ता के खेल में टिके रहने के लिए जरूरी सारे गुण उसमें थे। उसने महज 14 साल की उम्र में ही अपनी निडरता और ठंडे दिमाग की पहली झलक सबको दिखाई, जब एक बेकाबू हाथी के सामने औरंगजेब बड़ी हिम्मत के साथ लड़ने के लिए डट कर खड़ा रहा। औरंगजेब को उसके 16वें साल में दक्कन सूबा सौंपा गया। औरंगजेब ने लगभग 8 साल तक सूबा संभाला। उसके बाद उसे पहले गुजरात का सूबा सौंपा दिया गया, जहां सूरत जैसा बड़ा शहर था। औरंगजेब ने गुजरात सूबे सुधार के नतीजे उसे सिंध का शोभा दिया गया, जो मुगल खजाने को काफ़ी पैसा देता था। इसी दौरान औरंगजेब को काबुल कंधार मुहिम पर भेजा गया। काबुल का शोभा मुगल हमेशा जीतना चाहते थे, जो कभी भी संभव नहीं हो पाया। अगर औरंगजेब काबुल का शोभा जीतता तो वह सत्ता के काफ़ी करीब आ जाता। औरंगजेब को इसी बात का अंदाजा था, इसीलिए उसने पूरे दिलो-जान से काबुल के किला जीतने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। इस बात पर शाहजहां ने उसकी बहस छिड़ गई और शाहजहां ने उसकी तबादला वापिस दक्कन पर कर दिया। दक्कन सूबे में 1657 में उसने बीजापुर के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी दौरान मराठा भूमि से किसी ने ये अपना वकील औरंगजेब के पास भेजा और उसी निष्ठा औरंगजेब और मुगलों के साथ है इस तरह का संदेश दिया। और औरंगजेब अगर चाहे तो उससे अपने 100 घुड़सवार बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ लड़ने के लिए भेजने की तैयारी भी दिखाई। बदले में बीजापुर का जो हिस्सा अपने बदौलत जीतेगा, उस हिस्से को मुगलों की मान्यता मिलेगी। ऐसे दरख्वास्त की औरंगजेब ने इस बात को मान लिया। ठीक 1 हफ्ते बाद उसी ने मुगलों के खिलाफ कल्याण भिमंडी के प्रांत पर हमला करके उसे लूट लिया। और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं था, बल्कि वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज और मराठों का मुगलों को यह पहला तमाचा था। औरंगजेब इससे बौखला गया, लेकिन बीजापुर का युद्ध और शाहजहां की बीमारी का खबर, इन 2 बातों से उसका ध्यान बढ़ गया और वह शिवाजी महाराज के खिलाफ सख्त रवैया नहीं अपनाए। शाहजहां की बीमारी ने गंभीर स्वरूप धारण करने के पश्चात चारों भाइयों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। औरंगजेब ने पहले मुराद से हाथ मिला लिया, लेकिन शुजा और दारा शिकोह को परास्त करने के बाद औरंगजेब ने मुराद को ढंगी से कैद कर लिया। दारा शिकोह और उसके परिवार को औरंगजेब ने कैद किया। दारा और उसके बेटों की कैद में ही बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी गई। बीमार शाहजहां को मरते दम तक आगरा के किले में एक महल में बंदी बनाकर रख दिया गया। जून 1665 औरंगजेब तख्त पर बैठ गया। सत्ता पर आने के बाद उसने धीरे धीरे हिंदुओं पर आर्थिक और कभी धार्मिक पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। हिंदुओं पर जजिया लागू कर दिया। कई मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगा दी। एक फतवा निकालकर राजा में मुगल शासन ने अनेकों साल काम करने वाले हजारों हिंदुओं को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उनकी जगह पर जो लोग आए उन्हें कारोबार का ठीक ज्ञान न होने का मुगलों का खजाना खाली हुआ। अपना यह फैसला औरंगजेब को वापस लेना पड़ा। यहाँ दिल्ली में औरंगजेब का कारोबार इस तरह चल रहा था, वहीं दक्कन में शिवाजी महाराज ने अपना हिंदू स्वराज को बढ़ाना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपनी होशियारी और हिम्मत से मुगल आदिल शाह, सिद्दी, अंग्रेजों और प्रांतों को दांत खट्टे कर दिए। शिवाजी महाराज से बैर मतलब या तो करारी हार या फिर मृत्यु। सब लोग शिवाजी महाराज और मराठों का खौफ खा चुके थे। शिवाजी महाराज ने मुगलों के बड़े बड़े सरदार बहादुर खान, राय बगल, जसवंत, यहाँ तक कि उस औरंगजेब के मामा सख्ता खान को भी परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने सूरत लूट कर मानो मुगलों का वस्त्र हरण कर लिया। इसलिए शिवाजी महाराज को साथ देने के लिए औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। एक हिंदू राजा का दूसरे हिंदू राजा से लड़वाने का यह तरकीब काम कर गई। मुगलों का विशाल सेना की वजह से शिवाजी महाराज को मिर्जा राजा जयसिंह से हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे का वीडियो अगले पार्ट में दिखाएंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे वाला वीडियो आप तक पहुंच करे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।